नमस्कार। प्रतिदिन प्रश्न 3 में एकलव्य एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इतिहास से जोड़कर अगर हम घटनाओं को देखें तो 9/11 की घटना हुई थी 2001 में अमेरिका के प्रमुख रक्षा मंत्रालय के भवन सहित और वाशिंगटन के न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपहरणकर्ताओं ने 3 विमानों को बिल्डिंग में मार गिराया था, जिसकी वजह से 2996 के करीब लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और चौथा विमान अपहरणकर्ताओं के द्वारा क्रैश करवाने से पहले ही एक बार फिर उड़ान भर नहीं सका और क्रैश हो गया था। इस वजह से 9/11 की घटना को दुनिया में आतंकवाद की एक नई परिभाषा के रूप में देखा गया, जब सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका को आतंकवादियों ने गहरा जख्म दिया। दूसरी बात करेंगे, आज ही के दिन विनोबा भावे जी का जन्म हुआ था। विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़ी हुई महान हस्ती, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने 1.5 मिलियन एकड़ भूमि, कृषि भूमि बड़े जमींदारों से लेकर गरीबों में बांटी। और स्वामी विनोबा भावे को वॉकिंग सेंट कहा जाता है। और चंबल के 17 खूंखार आतंकवादी यानी कि डाकुओं को भी उन्होंने अपने आग्रह के आधार पर, विनम्र निवेदन के आधार पर उन्हें आम जिंदगी की ओर प्रेरित किया। तो स्वामी विनोबा भावे से ही जुड़ा हुआ आज का तीसरा प्रश्न है, वो है मैगसेसे अवार्ड। स्वामी विनोबा भावे ही पहले भारतीय बने थे 1958 में, जिन्हें इस सामाजिक क्रांति के लिए एशिया का नोबेल कहा जाने वाला फिलीपींस का रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। और रेमन मैगसेसे अवार्ड फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के नाम पर पूरे एशिया में विभिन्न कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो 1958 में स्वामी विनोबा भावे पहले भारतीय मैगसेसे पुरस्कार विजेता बने। वहीं यदि हाल ही की बात की जाए तो इस वर्ष भारत के ही एक एनजीओ एजुकेट वर्ल्ड के नाम से एक एनजीओ है, जिसे भारत को 2025 में फिलीपींस का ये जो रेमन मैगसेसे अवार्ड है वो दिए जाने की घोषणा की गई है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और तीसरी बात जो आज की जुड़ती है वो है स्वामी विवेकानंद से। भारत के महान संत और भारत की सभ्यता संस्कार का विश्व को परिचय देने वाले स्वामी विवेकानंद ने आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित करवाया। और आज जो हम शब्द सुनते हैं भाइयों और बहनों किसी भी संबोधन से पहले, उससे भारतीयों की संस्कृति और भारतीयों के पवित्र प्रेम के प्रति लोगों की भावना को उजागर करने का काम शिकागो के विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कहा था और किया था। और उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ये महान उद्गार उनके शब्दों को आज पूरे विश्व की जनता और कम से कम भारतीय जनता उनके इन कथन को अपने जीवन में उद्देश्य के रूप में सार्थक करने का प्रयास करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श वाक्य को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से आपका धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि हम सभी अपने अपने जीवन में लक्ष्य को लेकर चलेंगे। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये था आज का प्रतिदिन प्रश्न 3। धन्यवाद।